Hello बच्चों, let's read out the question first. Scientists are working hard to develop nuclear fusion reactor. So यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट है वो वर्क कर रहे हैं टू डेवलप अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ना उसमें बोल रहा है न्यूक्लियर ऑफ हेवी हाइड्रोजन वो क्या है H12 which is known as deuteron and denoted by D. Now can be thought of as a candidate for fusion reactor जहां पर D2D रिएक्शन हो रही है that is 1 deuteron plus 1 deuteron ये क्या हो जा रहा है 3 to 2 हेलियम प्लस n मतलब कि न्यूट्रॉन प्लस सम एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है ना इन द कोर ऑफ फ्यूजन रिएक्टर अ गैस ऑफ हेवी हाइड्रोजन इज फुल्ली आयोनाइज यानी कि जो कोर है फ्यूजन रिएक्टर के कोर में जो हेवी हाइड्रोजन है वो फुल्ली क्या है आयोनाइज है इनटू द फॉर्म ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन नाउ दिस कोलिजन ऑफ 2 1 हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरॉन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लाज्मा यानी कि यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर है दैट इज ड्यूटेरॉन एंड इलेक्ट्रॉन इसको उसने क्या नाम दे दिया है प्लाज्मा. Now next, the nuclei move randomly in the reactor core. न्यूक्लिया कहाँ मूव करता है रिएक्टर के कोर में एंड ओकेजनली कम क्लोज इनफ टू न्यूक्लियर फ्यूजन और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के क्लोज आ जाता है टू टेक द प्लेस. नाउ यूजुअली द टेम्परेचर इन द रिएक्टर कोर आर टू हाई and no material wall can be used to confine the plasma. So कोर में जो टेम्परेचर है वो कैसा है हाई है ऐसा बोल रहा है यहाँ पर और बोल रहा है कि नो मटेरियल वॉल कैन बी यूज कन्फाइन टू प्लाज्मा और प्लाज्मा के लिए हम कोई भी मटेरियल का यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वॉल. ना स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड विच कन्फाइन द प्लाज्मा for time t0 before the particle fly away from the core. Now next बोल रहा है in n is the density that is number per volume of deuteron. The product of n into t naught is called Lawson number. In one of the criteria, a reactor is termed successfully if Lawson number is greater than 5 into 10 to 14 per centimeter cube. सो इट मे बी हेल्पफुल टू यूज द फॉलोइंग यानी कि हमें सिंपली एक पैसेज गिवन था अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन गिवन होंगे और वो हमें उन क्वेश्चन का आंसर देना है. साथ साथ बोल रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के उसकी वैल्यू हमें गिवन है E²/4πε0 इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है. सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम्स प्लाज्मा बिकॉज ऑफ. तो चलिए अब हम इसके लिए सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन की. सो देखिए क्वेश्चन में पूछ के अगर है इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम्स प्लाज्मा. गैस प्लाज्मा कहाँ बन रहा है देखिए प्लाज्मा के लिए हमें क्या गिवन था दिस कलेक्शन ऑफ ड्यूटेरॉन दैट इज 2 1H न्यूक्लियर एन इलेक्ट्रॉन वो क्या है उसको क्या हम बोल रहे हैं प्लाज्मा. और ये प्लाज्मा कहाँ बन रहा है कोर में बन रहा है रिएक्टर के और कोर का टेम्परेचर क्या है टू हाई है. ठीक है सो सिंपली यहां से हम बोल सकते हैं जब गैस आयोनाइज होता है सो आयोनाइज वो कहाँ हो रहा है कोर में हो रहा है और कोर का जो टेम्परेचर है ओके कोर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है टू हाई है. तो यहां से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा है वो कहाँ बन रहा है कोर में बन रहा है और कोर का टेम्परेचर और कोर में क्यों बन रहा है क्योंकि कोर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है टू हाई है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें सो देखिए ऑप्शन डी
ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, द हाई टेम्परेचर मेंटेन इनसाइड द रिएक्टर को। ठीक है, प्लाज्मा जो बन रहा है वो कोर में बन रहा है, और कोर में ही क्यों बन रहा है, क्योंकि कोर का जो टेम्परेचर है उसे हाईली मेंटेन किया गया है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।